नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन आपका अपने चैनल वुमेन्स हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा चैनल स्त्रियों के हित के लिए है, तो आज लेकिन हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए ही आजकल बहुत विकट समस्या बना हुआ है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन B12 की कमी। आजकल जैसे भी हमारे पास पेशेंट्स इस चीज़ के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको कोई कह रहा है हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई कह रहा है हमें बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कोई कह रहा है कि खिंचाव होता है। तो ये एक ज्वलन समस्या हमारे जो है यहाँ की बनती जा रही है, जिसकी वजह से हमें इस विटामिन B12 की कमी पर डिस्कशन करना ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले ये विटामिन B12 की कमी क्यों हो जाती है हमारे शरीर में, इसकी कमी के कारण क्या हैं? तो इसकी कमी का मेन कारण है जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं या जो प्रिजर्वेटिव्स हम खाने में यूज़ कर रहे हैं, डिब्बाबंद खाना खा रहे हैं, जंक फूड का यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं जो कि पचने में हैवी है, या फिर बहुत अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, या चाय का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो आंतें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, आंतों में स्वेलिंग आने लग जाती है, खराब मल जमा होने लग जाता है, मरीज को कब्जी हो गई, मान लो कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो क्या होगा कि पूरा जो फूड है वो तो बाहर निकल नहीं पाता है डाइजेस्ट होकर, उसमें से कुछ फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो आंतों में जमा होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो आंतें हैं उनमें सूजन आ जाती है, और जो आंतों के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि अच्छा काम करने के लिए, खाने के डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल होते हैं, वो ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब ही नहीं होता। सपोज हम B12 के बहुत ज़्यादा सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, बहुत चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी बात कि ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये ही हमारे आंतों में एक सेरोटोनिन हार्मोन और दूसरा विटामिन B12, इसको जो है बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये B12 की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये B12, क्यों हम ले रहे हैं? तो B12 जो होता है यही हमारे इसका जो बॉडी है उसमें मेन वर्क करता है। सबसे पहला काम है इसका DNA बनाना। दूसरी चीज है इसका ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जो थर्ड चीज है कि ये हमारे नर्वस टिश्यू को का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करता है, यानी कि ब्रेन को का विकास करता है, हमारी नर्व्स को नॉर्मल फंक्शन कराता है, और या फिर हम इसे देखें तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए विटामिन B12 का हमारी शरीर में एक नॉर्मल मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है लगभग जो है 187 मिलीग्राम पर DL से 900 तक हो सकती है, लेकिन अगर ये इससे कम होता है तो ये फिर अपने सिम्टम्स दिखाने लगता है। हालांकि ये जो B12 होता है ये बहुत टाइम तक हमारे लीवर में स्टोर होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हम B12 अपने खाने में नहीं ले रहे हैं, या हमारे पेट में ही खराबी है, या हम जो आजकल के केमिकल वगैरह ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, उनसे हमारे गुड बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं, तो जो नया B12 है वो भी नहीं बनेगा, और साथ में जो हम भोजन के थ्रू ले रहे हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो लीवर में भी जितना स्टोर्ड है वो काम आ जाएगा। उसके बाद इसके B12 के डेफिशिएंसी के जो लक्षण हैं वो हमारे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। अब डेफिशिएंसी यानी कि B12 की कमी के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो B12 की कमी से सबसे पहले जो है हमारे शरीर में क्या होगा, हड्डियों में, मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाएगा। पेशेंट कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, पैरों में कहीं कोई जान ही नहीं है, बिल्कुल बेजान स्थिति हो रही है, किसी काम करने में मन नहीं लगता है, कुछ भी चीज़ें तुरंत भूल जाते हैं, बातें हमें याद ही नहीं रहती हैं, हमेशा हमारा दिमाग कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है, समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ के लिए हमें क्या सही डिसीजन है क्या नहीं है। या फिर जब B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो कई बार हमें दिखाई देने में भी धुंधलापन हो जाता है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमें हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होने देनी है। तो B12 की कमी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जैसे मैंने कि बताया कि जब तक हमारा इंटेस्टाइन्स ठीक नहीं होंगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक जो है B12 की कमी को हम दूर नहीं कर सकते हैं। चाहे हम ऊपर से कितना भी B12 खा लें, B12 के आप कैप्सूल्स ले लीजिए, इंजेक्शंस ले लीजिए, डाइट ले लीजिए, लेकिन फिर भी जब तक आपका पेट सही नहीं है B12 की पूर्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आप जो भी प्रिजर्व फूड ले रहे हैं या केमिकल वाला फूड ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको बंद करिए। हालांकि सब्जियां वगैरह हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करिए कि सब्जियों को जैसे कुछ टाइम के लिए पानी में गलाने के बाद यूज करें। दालें वगैरह हैं उनमें जो केमिकल्स लगे रहते हैं तो उनको भी थोड़ा टाइम पानी में भिगोने के बाद ही हम यूज करें। जो गंदा पानी है उसको निकाल दें, या हम जो ड्राई फ्रूट्स भी यूज में ले रहे हैं
तो उसके लिए भी हम उसको पानी में भिगो के और फिर उस गंदे पानी को निकाल के बाद में उस ड्राई फ्रूट को यूज करें। तो सबसे पहले तो हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब किस किस में ये विटामिन B12 ज्यादा मात्रा में मिलता है। विटामिन B12 का जो अपना सोर्स है, जो वेजिटेरियन, मैं स्पेशली वेजिटेरियन के लिए बताऊंगी, नॉन वेज के लिए तो जो है मीट का यूज कर सकते हैं, एग का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं, वेजिटेरियन सबसे पहले तो स्प्राउट्स, जो मूंग, मोठ, चना, जौ, जो इस तरह की गेहूं, ये जो चीज़ें होती हैं इनको अंकुरित करके खाएं, जिससे कि विटामिन B12 मिलता है हमें। दूसरी चीज़ है जैसे पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, इन सीड्स का जो है हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर गाजर और चुकंदर, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और एक और मशरूम जो है विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, मशरूम का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है विटामिन B12 का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो हमारे होते हैं जैसे कि बादाम और अखरोट, इसमें जो है B12 की प्रचुरता पाई जाती है। तो B12 का जो है हम यूज़ जो है डेली 5 बादाम और 2 अखरोट पानी में भिगो के, उनको पानी में से निकाल के फिर यूज़ करके, उससे भी हम जो है B12 प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है B12 का एक सोर्स है तिल। तो डेली जो है आप काले तिल या सफ़ेद तिल जो भी आपके पास हो, उनको सुबह में 2 चम्मच जो है तिल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें कैल्शियम भी मिलेगा और विटामिन B12 का भी प्रचुर मात्रा में हमें अवेलेबिलिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी और आप इसको सभी जगह फैलाएंगे, क्योंकि ये आज के ज़माने की ज्वलंत समस्या है। तो इसको हमारे लिए दूर करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।